नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है भारत में सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। परंपरागत हथकरघा के रूप में भारत का सूती वस्त्र उद्योग लगभग 5000 वर्ष पुराना है। भारत की पहली आधुनिक मिल सन 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। ये मिल बंद हो गई और इसका वास्तविक आरंभ 1854 में हुआ, जबकि कवास जी डाबर ने मुंबई में पहली कपड़ा मिल स्थापित की। मुंबई की भौगोलिक परिस्थितियां सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत उत्साहवर्धक रहीं तथा बाद में और कई मिलों की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त गुजरात के अहमदाबाद शहर में सन 1861 में शाहपुर मिल तथा 1863 में कैलिको मिल की स्थापना की गई। स्वदेशी आंदोलन से भारतीय सूती वस्त्रों की मांग में वृद्धि हुई और इस उद्योग ने बहुत उन्नति की। सन 1947 तक कारखानों की संख्या बढ़कर 423 हो गई। देश के विभाजन से इस उद्योग को बहुत क्षति पहुंची और लंबे रेशे वाली उच्च कोटि की कपास पैदा करने वाले कुल क्षेत्र का लगभग 27% भाग ही भारत को मिला और बाकी भाग पाकिस्तान में चला गया। परंतु कपास का क्षेत्रफल तथा उत्पादन बढ़ाकर शीघ्र ही इस समस्या का समाधान कर लिया गया। स्वतंत्रता के बाद इस उद्योग का खूब विकास हुआ और 2008 में कारखानों की संख्या 1782 हो गई। इनमें से 192 कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में, 151 सहकारी क्षेत्र में और शेष 1439 कारखाने निजी क्षेत्र में थे। इसके अतिरिक्त हथकरघों और शक्ति चालित करघों या बिजली से चलने वाले करघों की संख्या में इस अवधि में असाधारण रूप से वृद्धि हुई। अब बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति का। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति कई कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें से कच्चे माल की आपूर्ति, जल विद्युत या कोयले द्वारा मिली शक्ति, रंगाई तथा धुलाई के लिए विभिन्न प्रकार के रसायन, सस्ता, कुशल तथा प्रचुर श्रम, मशीनें, परिवहन, बाजार आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त नम जलवायु भी आवश्यक है, क्योंकि शुष्क वातावरण में धागा जल्दी टूटता है। तीन मुख्य कारक विशाल बाजार, प्रचुर कच्चा माल और विदेशों से मशीनों तथा कल पुर्जों के आयात की सुगमता सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। भारत में अधिक जनसंख्या तथा उष्ण एवं शुष्क उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा बाजार उपस्थित है। भारत में 80% सूती वस्त्रों के उद्योग कपास उत्पादक क्षेत्रों में वितरित हैं। मुंबई तथा आसपास के क्षेत्रों में विदेशों से कल पुर्जों के आयात का लाभ भी प्राप्त हो जाता है। सूती वस्त्र उद्योग वहाँ भी पहुँच गया है जहाँ अतिरिक्त लाभ भी थे, जैसे कोयला क्षेत्रों से निकटता जैसे नागपुर में, उत्तम वित्तीय सुविधाएं कानपुर में और पत्तन की सुविधा सहित विशाल बाजार का होना जैसे कोलकाता आदि में। देश के विभिन्न भागों में जल विद्युत के विकास से भी सूती वस्त्र उद्योग स्थापित होने की प्रवृत्ति बढ़ी। तमिलनाडु में पाइकारा परियोजना के पूरा होने से कोयम्बटूर, मदुरै तथा तिरुनेलवेली में कताई की मिलों में असाधारण रूप से वृद्धि हुई। सस्ते श्रम ने भी इस उद्योग के स्थानांतरण को प्रोत्साहित किया। यही कारण था कि 1933 में नई सूती मिलें मदुरई, तिरुनेलवेली, कोयम्बटूर, उज्जैन, भरूच, आगरा, हाथरस आदि में स्थापित की गई। अब बात करते हैं उत्पादन की।
वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन में सूती वस्त्र का योगदान 14% तथा सकल घरेलू उत्पाद का 4% है और विदेशी आय में लगभग 14% है। यह उद्योग लगभग 3.5 करोड़ व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। वस्त्र उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। पिछले 6 दशकों में इस उद्योग ने 3-4% प्रति वर्ष की दर से उन्नति की, जो अब बढ़कर 16% से अधिक प्रति वर्ष हो गई है। वर्ष 2010-11 में कुल वस्त्र का उत्पादन 31,718 मिलियन वर्ग मीटर रहा, जो 1950-51 में मात्र 4,215 मिलियन वर्ग मीटर था। 2010-11 में धागा मिलों ने कुल 3,490 मिलियन किग्रा धागों का उत्पादन किया, जो 1950-51 में मात्र 533 मिलियन किग्रा था। और अब देखते हैं ये मिलें कहाँ कहाँ स्थापित हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सूती वस्त्र उद्योग में मिलों का महत्वपूर्ण स्थान था, परंतु उसके बाद विकेंद्रीकरण में विकास होने के कारण उनका सापेक्षिक महत्व कम हो गया। वर्ष 1950-51 में 80% से अधिक सूती वस्त्र मिलों द्वारा उत्पन्न किए जाते थे, परंतु 2010-11 में यह मात्रा केवल 5% रह गई। दूसरी चीज़ है शक्ति चालित करघे, या जिनको पावर लूम्स कहते हैं। वस्त्र उद्योग में शक्ति चालित करघों का महत्व बहुत बढ़ गया है। इनमें उत्पादन तथा रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ शक्ति चालक करघों से लाखों श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। इसमें अनेक प्रकार के डिज़ाइन तथा विभिन्न प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाता है। इस समय शक्ति चालक करघों द्वारा लगभग 82% वस्त्र का उत्पादन किया जाता है और निर्यात में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरे नंबर पे हथकरघा, जिसके हैंडलूम्स बोलते हैं। हथकरघा क्षेत्र में बुनाई तथा इससे संबंधित क्रियाकलापों में लगभग 65 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। देश के कुल कपड़ा उत्पादन में इनका लगभग 12-12.5% योगदान है। इनके निर्यात से विदेशी मुद्रा काफ़ी मात्रा में प्राप्त होती है। अब सूती वस्त्र उद्योग का वितरण। प्रमुख राज्य और केंद्र इस प्रकार से है। नंबर 1 महाराष्ट्र। भारत में महाराष्ट्र सूती वस्त्र उद्योग में सबसे आगे है। ये राज्य भारत का लगभग 38% कपड़ा तथा 30% सूत तैयार करता है। इस राज्य का सूती वस्त्र उद्योग लगभग 3 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। यहाँ कुल 119 मिलें हैं, जिनमें 57 मिलें मुंबई में हैं, जहाँ 2 लाख व्यक्ति काम करते हैं। मुंबई भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है और इसे कपास का विराट नगर भी कहा जाता है। मुंबई के अतिरिक्त महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र शोलापुर, पुणे, सतारा, वर्धा, नागपुर, अमरावती, जलगांव आदि हैं। इसके बाद नंबर 2 पे आता है गुजरात। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से गुजरात दूसरा बड़ा राज्य है। गुजरात में 118 मिलें हैं। यहाँ देश के 30% करघे तथा 20% तकुए हैं। गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग में लगभग 2 लाख व्यक्ति अपना रोजगार प्राप्त करते हैं। सन 2009-10 में गुजरात की मिलों ने लगभग 28 करोड़ वर्ग मीटर कपड़ा तैयार किया, जो भारत के कुल उत्पादन का 1/4 भाग है। इस राज्य में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अहमदाबाद है, जहां 73 मिलें हैं। यहाँ पर देश के 22% करघे तथा 14% तकुए हैं। मुंबई के बाद अहमदाबाद देश का सबसे बड़ा केंद्र है। गुजरात के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र भड़ौच, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, पोरबंदर, मोरवी तथा भावनगर आदि हैं। तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। यहाँ कपास प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। मिलों को शक्ति प्रदान करने के लिए कोयला भी बहुत है। आर्थिक पिछड़ापन होने के कारण
यहाँ श्रमिक भी आसानी से मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य केंद्र ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, जबलपुर, भोपाल आदि हैं। चौथे नंबर पर आता है तमिलनाडु। यहाँ देश की सबसे अधिक 208 मिलें हैं, परंतु ये मिलें छोटे आकार की हैं, अतः यहाँ का कुल उत्पादन कम है। इस राज्य में कोयम्बटूर सबसे बड़ा केंद्र है, जिसे तमिलनाडु का मैनचेस्टर भी कहते हैं। यहाँ 67 मिलें हैं। इसके बाद चेन्नई का स्थान आता है, जहाँ 10 मिलें हैं। अन्य प्रमुख केंद्र तिरुनेलवेली, तिरुचिरापल्ली, मदुरै, सलेम, एलोरा, काकीनाडा और तूतीकोरन आदि हैं। 5वें नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश। इस राज्य में सूती वस्त्र उद्योग का अधिक विकास पश्चिमी भाग में हुआ है। इसका कारण यहाँ की घनी जनसंख्या, परिवहन की सुविधा तथा सस्ता श्रम है। इस राज्य का सबसे बड़ा केंद्र कानपुर है, जिसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहते हैं। यहाँ 17 मिलें हैं। अन्य केंद्र मुरादाबाद, आगरा, वाराणसी, बरेली, अलीगढ़, मोदीनगर, सहारनपुर, रामपुर आदि हैं। ये हैं भारत में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र, जिनको हम अभी डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। इस राज्य का सबसे बड़ा सूती वस्त्र निर्माण का केंद्र कोलकाता है। कोलकाता को आर्द्र जलवायु, रानीगंज से कोयला, घनी जनसंख्या से श्रमिक, रसायन उद्योग से धोने व रंगने तथा अच्छी परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोलकाता एक बंदरगाह भी है, जिससे इसे आयात निर्यात में सुविधा रहती है, परंतु यहाँ कपास आसानी से नहीं मिलती। इस राज्य के अन्य प्रमुख केंद्र हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली, श्रीरामपुर, श्यामनगर आदि हैं। इनके अतिरिक्त भी आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक आदि में भी सूती कपड़ा मिलें काफ़ी मात्रा में स्थापित की गई हैं। राजस्थान में पाली, ब्यावर, किशनगढ़, जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा आदि में इस प्रकार की मिलें उत्पादन का कार्य कर रही हैं। व्यापार। विश्व में सूती वस्त्र के कुल निर्यात में भारत का योगदान लगभग 3% रहता है। भारत के कुल निर्यात का लगभग 1/3 भाग वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है। भारत अपने सूती वस्त्र उद्योग से रूस, ब्रिटेन, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, अफ्रीकी देशों, अरब, इराक, ईरान आदि देशों को निर्यात करता है। इन देशों में मोटे तथा मध्यम कपड़े की मांग बहुत अधिक है। भारत के सिले सिलाए कपड़ों की मांग भी विदेशों में अधिक रहती है। भारत के सूती वस्त्रों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सूती वस्त्र निर्यात परिषद, या जिसको कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल कहते हैं, का गठन किया गया था। वर्ष 2011-12 में भारत से लगभग 21,624 करोड़ रुपए का सूती वस्त्र तथा 65,613 करोड़ रुपए का रेडीमेड सूती वस्त्र निर्यात किया गया। आज की बात यहीं समाप्त होती है। आपने जो आज की बात सुनी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।